हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी समय से कोई सा भी हमारा वीडियो अपलोड नहीं हुआ यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ऑफिस के अंदर थोड़ा सा एक सेटअप चल रहा है और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इस वजह से मैं क्या है कि वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। मुझे कम से कम 2 वीक हो गए होंगे कि मैंने कोई सा भी वीडियो अपलोड नहीं करा है। हम जहाँ पर छोड़ कर गए थे मार्केट हालांकि उस लेवल पर ही काम करी, लेकिन उसके बीच में उठापटक बहुत हो गई है। तो अब देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है और आने वाले समय में उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसा कि आज का आप मेरा टाइटल देख सकते हो कि 15 से 20 दिन के करेक्शन का मैंने लिख रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट करेक्शन के फेस में एंटर हो चुका है और ये करेक्शन ही चल रही है, और अब तो फाइनली वो एंटर हो चुका है। और कम से कम अब जो करेक्शन है ना वो कम से कम 20 दिन की रहने वाली है, ये आप समझ लो। अब हम देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे करेक्शन चलेगी आने वाले समय में। हमारी यहाँ से बात हो रही है कि हमारे फर्स्ट वेव कंप्लीट हुआ है, सेकंड वेव कंप्लीट है, ये थर्ड यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, फोर्थ यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, फिफ्थ वेव के अंदर हम यहाँ पर चल रहे थे। और पुरानी हमारी यहाँ कहीं पर बात हुई थी जब मेरा लास्ट वीडियो आया था। उसके बाद से ये पैटर्न ऊपर एक्सटेंड होता गया और वहीं पर काम कर रहा है, और धीरे धीरे यहाँ पर जो ऊपर जा रहा है ना, इसके अंदर इसका मोमेंटम जो है वो लॉस हो चुका है। आप यहाँ पर आरएसआई में डाइवर्जन भी देख सकते हो, यहाँ पर फ्लैट आरएसआई खड़ी हुई, लेकिन प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। जो प्राइस का जो मूवमेंट है ना, वो बिल्कुल स्लो हो चुका है। ऊपर जाने की जो स्पीड है ना वो उस तरह वाली नहीं है। मतलब ऊपर तो जा रहा है लेकिन ऊपर जाता है फिर गिर जाता है, ऊपर जाता है फिर गिर जाता है, ऊपर जाता है फिर गिर जाता है। तो इस पैटर्न के अंदर जा रहा है। तो ये फिफ्थ वेव के अंदर होता ही होता है। फिफ्थ वेव में क्या होता है कि बाइंग जो है ना वो थोड़ी सी मोमेंटम स्लो हो जाता है और डाइवर्जन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो उस तरह की मोमेंटम है। और इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या नीचे का पैटर्न कन्फर्म हुआ है क्या। फिफ्थ वेव जो है यहाँ पर कंप्लीट हुई या नहीं हुई, ये कैसे पता चलता है कि जब भी हम 2 और 4 की ट्रेंड लाइन को टेस्ट मतलब खींचते हैं 2-4 ट्रेंड लाइन को, तो जब भी वो ब्रेक हो जाती है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये माना जाता है कि वो ट्रेंड लाइन ब्रेक मतलब 2-4 ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और पैटर्न कंफर्म हो गया नीचे का। तो यानी कि जब पहली बार यहाँ पर आया था तो ये पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ था इस एरिया के अंदर, लेकिन जब ऊपर गया फिर इसने यहाँ पर जो ब्रेक करा तो यहाँ पर इसने अपना पैटर्न कंफर्म कर दिया और ये कंफर्म कर दिया कि फिफ्थ वेव यहाँ पर मार्क हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से जो नीचे से जो ऊपर पैटर्न चल रहा था यहाँ से लेके इस जगह से लेके फिफ्थ वेव यहाँ पर जाकर कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुकी है और हम करेक्शन के फेज के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो ये जो करेक्शन है ना फिबोनाची का नंबर से एक्सटेंड होता रहता है। तो मिनिमम जो इस बड़े टाइम फ्रेम की जो करेक्शन है वो 38% के आसपास आनी चाहिए। अब हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये टॉप लग गया है और 38% वो देख लेते हैं कहाँ पर आ रहा है। यानी कि 38% आज की तारीख में आ रहा है 18,136। अक्सर ये देखा गया है कि जो फोर्थ वेव का लो पॉइंट होता है, ये वाला लो पॉइंट है, उसके आसपास तक करेक्शन आती है। यानी कि मैक्सिमम जो करेक्शन आएगी वो 18,100 और 18,000 के आसपास तक आ सकती है, इससे ज़्यादा की करेक्शन नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मैक्स टू मैक्स करेक्शन हो गई नीचे वाली, और वो करेक्शन भी आएगी यहाँ पर ए बनेगा, फिर बी बनेगा, फिर सी बनेगा। तो यानी कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले 20 दिनों तक आपको करेक्शन का फेस झेलना पड़ सकता है, ऊपर नीचे इस तरह से। तो अब हम देख लेते हैं कि आने वाले वीक में क्या प्रोबेबिलिटी है। और कल की जो एक्सपायरी है उसके बाद तो थर्सडे को छुट्टी है बकरा ईद की, तो इस कारण हमारा मार्केट फिर क्या होगा, गुरुवार को छुट्टी होगी, फिर फ्राइडे को वापस मार्केट ओपन होगा। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से अब क्या हो सकता है, बुधवार के दिन क्या हो सकता है, हम उसको देख लेते हैं। दोस्तों, बुधवार के दिन कल की एक्सपायरी के दिन ये हो सकता है कि यहाँ से ये जो पैटर्न नीचे आया इसको मैं एक बार 5 मिनट के अंदर बता देता हूँ कि ये जो पैटर्न है किस टाइप के अंदर नीचे आया। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर एक तरह का एक डाउट ये है कि ये हम एक बार वापस से इसको फिफ्थ वेव को समझ लेते हैं एक बार। फिफ्थ वेव जो यहाँ से स्टार्ट हुई है इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 वेव के अंदर यहाँ पर आया। और एडवांस के अंदर ये बताया गया 5+4 9 होता है। और 9 के अंदर अगर मान लो इसने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया इस जगह पर, इस वाले पॉइंट को टेस्ट कर लेता है, तो यानी कि 9+4 यानी कि 13 वेव में फिर कंप्लीट होगा। यानी कि फिर फिफ्थ वेव यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगी, फिर फिफ्थ वेव जो है ना थोड़ी सी और ऊपर कंप्लीट होगी। ऊपर का मतलब होगा कि या तो 19,000 के आसपास या इसके आसपास होगी, यानी कि 200 पॉइंट ऊपर या फिर 150 पॉइंट ऊपर जाकर कंप्लीट होगी। लेकिन वहाँ पर कंप्लीट होगी, फिर से हमें नीचे ही आना है। मैं जब से पहले भी वीडियो बनाया था मैंने आपको यही बोला था ऊपर जाएगा लेकिन आना नीचे है। लेकिन ये जो जिस पैटर्न में नीचे आ रहा है कि वो ज़्यादा नीचे करेक्शन नहीं कर पा रहा, बस बात इतनी सी है। क्योंकि लेकिन आज ज़रूर नीचे रहा, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो यानी कि अगर मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ से ये 5 वेव कंप्लीट हो चुका है तो ये इसका हाई नहीं ब्रेक करेगा। हम इसको एक बार 5 मिनट में समझ लेते हैं कि ये जो यहाँ पर इसने टॉप बनाया, ये यहाँ से जो नीचे गिरा क्या 5 वेव के अंदर नीचे गिरा है क्या। ये फर्स्ट
ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये जो फिफ्थ इसने बनाया ना यहाँ पर, इसने इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करा है। तो इसका मतलब ये जो वेव नीचे गिरी है ये 3 वेव में नीचे आया, 1 2 3, और 3 वेव में नीचे आया। और मान लेता हूँ कि मैं अगर ये थर्ड वेव की ABC बना रहा है ये वाली, कि ये A वेव हुई, ये B वेव हुई और ये C वेव बना रहा है। तो अगर ऐसा है, एक दोनों केस में आपको समझा देता हूँ कि यहाँ से जो नीचे टूटा है 1 2 3, थर्ड वेव में आया और फोर्थ वेव में अगर ये चल रहा है तो इसका मतलब ABC जो है वो यहाँ तक ही कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से इसको इमीडिएटली बुधवार को कल क्या करना चाहिए, इसके नीचे आ जाना चाहिए, 18,730 के नीचे आ जाना चाहिए। अगर 18,730 के नीचे कल आ गया तो इसका मतलब फिर ये यहीं से कंटिन्यू कर जाएगा नीचे की तरफ। और दूसरा केस जो है मेरे मन में एक जो डाउट चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है, कि 1 2 3 3 वेव में नीचे आया और वापस से ये क्या कर रहा है कि 3 वेव में ऊपर जा रहा है, यानी कि एक यहाँ पर ABC करके यहाँ पर जाएगा, थोड़ा बहुत इस वाले एरिया के आसपास जा सकता है, कम से कम ये इसके हाई के आसपास यहाँ पर भी जा सकता है और फिर गिर सकता है, यानी कि 3 वेव वाले मूव कर रहा है। तो वो वाला पैटर्न भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसने नीचे गिरने में 5 वेव नहीं बनाई है, 1 2 3 4 और यहाँ से वापस ऊपर चला गया। जबकि इसको आज यहाँ पर जाने के बाद में वापस से नीचे आता ना, तो फिर क्या होता है कि थर्ड वेव में ABC यहाँ पर बन के फिर यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है, लेकिन इसने अपने पैटर्न को यहाँ से एक्सटेंड कर दिया था। इसका मतलब ये है कि इस पूरे वेव की इसने जो है कम से कम करेक्शन जो है वो 62 से भी ज़्यादा कर दी और 70 के पास आ गया है। तो ये पूरा इसने अपने पैटर्न को कॉम्प्लेक्स, हालांकि पहले से कॉम्प्लेक्स करेक्शन में ही था और कॉम्प्लेक्स करता जा रहा है। लेकिन एक चीज़ से मेरे को श्योर ये हो रहा है कि 2-4 ट्रेंड लाइन की यहाँ पर ब्रेक हुई है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कहीं ना कहीं पैटर्न कन्फर्म हो चुका है नीचे का। ऊपर जाएगा लेकिन तो भी आएगा नीचे ही, ठीक है। हो सकता है इसके हाई के आसपास भी चला जाए, लेकिन आना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि कल ये जो ट्रेंड लाइन है इसके अंदर चला जाता है तो आप ये समझ लेना कि ये इसके हाई के ऊपर जाएगा। कल आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, 2-4 ट्रेंड लाइन जो आ रही है, ये वाले 2 और 4 की ट्रेंड लाइन, अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसके हाई के ऊपर जा सकता है 19,000 के आसपास, 18,945 इसके आसपास जाने के बाद में फिर वापस से नीचे रिवर्स हो जाएगा। ऊपर जाने के बाद में आपको शॉर्ट उस समय करना है जब ट्रेंड लाइन के वापस अंदर घुस जाए, ठीक है। तो उससे ऊपर तब तक शॉर्ट नहीं करना है। तो ये निफ्टी की पूरी एनालिसिस हो गई। और ये आप ये मान कर चलना कि आने वाले 20 दिन मार्केट करेक्शन में रहने वाला है और ये ऊपर नीचे करके ही इस तरह से आपको परेशान करेगा। करेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट सपोज करो कि नीचे चल रहा है तो नीचे ही चलता जाएगा, कभी बाउंस नहीं लेगा, क्योंकि उसके अंदर भी तो इलियट के स्ट्रक्चर बनेंगे ना, ABC का पैटर्न बनेगा। मान लो नीचे गिरेगा, A वेव बनाएगा, फिर B वेव में बाउंस बैक लेगा, फिर C वेव बनाएगा, फिर एक A वेव कंप्लीट होगी, फिर ABC बनाएगा। तो इस तरह से पैटर्न बनाता रहेगा, गिरेगा लेकिन उसके अंदर भी आपको मान लो 300 पॉइंट गिर गया तो फिर 150-200 पॉइंट के ऊपर बाउंस बैक भी आएगा। तो इस तरह से करेगा। करेक्शन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये पूरी एक निफ्टी की एनालिसिस हो गई। और अब मैं आपको बैंक निफ्टी का बता देता हूँ। ये हमारा जो चार्ट आप फिन निफ्टी का देख सकते हो, फिन निफ्टी के अंदर भी यहाँ से लेके यहाँ तक ये करेक्शन के पैटर्न में ही चल रहा है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करेक्शन कर रहा है। इसके अंदर यहाँ पर इसका A वेव है, ये B वेव है, ये C वेव है, और फिर यहाँ पर इसने X वेव बनाई थी, फिर इसकी A B C करके यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, फिर ये अपनी X वेव के अंदर ऊपर जा रहा है, फिर से ये वापस से नीचे मुड़ेगा। अब आपको लग सकता है कि फिन निफ्टी ने तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट कर दिया, 19,620 का देख सकते हो ना, पहला रेजिस्टेंस था, दूसरा रेजिस्टेंस था, तीसरा रेजिस्टेंस था, चौथी बार ब्रेकआउट किया लेकिन फिर अंदर आ गया, फिर वापस यहाँ पर ब्रेकआउट किया, आपको लग सकता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये X वेव के अंदर ऊपर जा रहा है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 वेव में यहाँ पर कहीं कहीं इसका भी पैटर्न कंप्लीट होकर फिर से नीचे की तरफ रिवर्स कर जाएगा। तो इसकी जो मैक्सिमम जो करेक्शन होगी ना वो इसके लो पॉइंट के आसपास ही होगी, मुझे ये लगता है 19,130 या फिर 19,000 के आसपास था, क्योंकि इससे ज़्यादा अब करेक्शन नहीं होगी। अब मैं आपको इसके अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ कि अब आपको इसके अंदर आपको शॉर्ट कब करना है। आपको उस केस में शॉर्ट करना है जब ये 19,620 के नीचे वापस आ जाए। अगर मान लो यहाँ पर आके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो आप छोटा मोटा 100-150 पॉइंट में आप काम करते रहिए और हमारी ये ट्रेंड लाइन भी इसको काम करेगी। मतलब आपको 2 कन्फर्मेशन मिलेगी कि एक तो यहाँ से नीचे आएगा तब आपको पता चलेगा कि वापस यहाँ पर रेंज में आ रहा है, जब तक इसके ऊपर खड़ा है तो ऊपर जा सकता है, लेकिन वो कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा वो हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ब्रेकआउट है वो असली ब्रेकआउट नहीं है, बस आप इतना सा समझ लेना। और ये जो करेक्शन चल रही है ना प्योर टाइम वाइज की करेक्शन चल रही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर भी ये पूरा का पूरा जो करेक्शन का स्टाइल आप देख सकते हो, पूरा का पूरा ये टाइम वाइज करेक्शन करा, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था इसका
15 मई से लेके, और आज 27 जून हो गए, कहीं पर नहीं गया है। आज इसने ऊपर निकालने की कोशिश करी है, तो ये भी क्या कर सकता है कि इसके हाई के आसपास आ सकता है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा और ये कैसे क्या कर सकता है। इसके हम छोटा टाइम फ्रेम में जाते हैं और देख लेते हैं। यहाँ से जो ये गया ना, ये एक ए वेव बन सकती है, ये बी वेव बन सकती है और सी वेव के अंदर बन सकती है। तो अब आपको क्या करना है इसके अंदर, जब तक दो लेवल आपको बता रहा हूँ कि 44,000 और 1 घंटे का जो ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल का लो पॉइंट 43,900, इससे ऊपर खड़ा है तो आप ये वाला टारगेट हिट कर सकते हो 44,425। इसके लिए आप बाय करके चल सकते हो। 44,000 और 43,900 के एरिया के ऊपर खड़ा है, यानी कि ये वाला लेवल इससे ऊपर खड़ा है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि 44,400-500 के आसपास तक का टारगेट लेकर चल सकते हो। फिर से यहाँ से नीचे सेलिंग आएगी और अब ये क्या करेगा कि ये बस इसके बीच में ही घूमेगा, यहाँ जाएगा फिर वापस यहाँ आ जाएगा, इसी के बीच में आने वाले 15-20 दिन और निकाल देगा ये। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि ये जो आप करेक्शन देख सकते हो ना, एक पूरी की पूरी टाइम वाइज करेक्शन है। आपको मैं ना निफ्टी का एक चार्ट दिखाता हूँ, ये वाला 1 घंटे का चार्ट, और इसको हम थोड़ा सा चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। आज आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेकर चलूँगा। कहाँ पर गया ये रहा, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं एक बार। ये आप देख सकते हो निफ्टी ने 15 जून 2021 को अपनी करेक्शन स्टार्ट करी थी। 2021 की बात कर रहा हूँ, जून की बात कर रहा हूँ मैं, और एंड करी थी इसने अपनी 2 अगस्त 2021 में, यानी कि 2 महीने तक निफ्टी कहीं पर नहीं गई थी। एक टाइट रेंज में इसने काम करके फिर ब्रेकआउट किया था। यहाँ पर ये होती पूरी टाइम वाइज जिसके अंदर प्राइस करेक्शन होती ही नहीं है। ये इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया था और उसके बाद फिर निफ्टी की चाल बनी थी, बहुत शानदार बनी थी। तो अभी आपको ये लग सकता है कि अब ये मैंने आपको क्यों दिखाया पता है कि निफ्टी में जब यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन चल रही थी और करेक्शन चल रही थी, और फिर 2 महीने की करेक्शन यहाँ पर जब चली थी, तब बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर भी चल रही थी। ये देखिए, ये वो पैटर्न है, ये वो वाली करेक्शन है। अब बैंक निफ्टी के अंदर आप ये अभी जो हिस्सा बन रहा ना, वो ये वाला हिस्सा है। अब आपको लग रहा होगा कि ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा, नहीं, अपने हाई के आसपास फंसेगा, फिर अंदर घुस जाएगा, फिर वापस हाई के पास जा सकता है, फिर नीचे आ सकता है। तो इस तरह का पैटर्न बना सकता है और बनेगा इस तरह का पैटर्न। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब निफ्टी ने यहाँ पर ये वाली करेक्शन करी थी, तब बैंक निफ्टी भी इस टाइप की करेक्शन कर रहा था और फिन निफ्टी भी इस टाइप की करेक्शन कर रहा था। तीनों जो इंडेक्स है ना, एक जैसी करेक्शन कर रहे थे, ये देखो। उसके बाद में तीनों इंडेक्स ऊपर गए थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी तो इस टाइप की करेक्शन कर रहा है, मतलब टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, और फिन निफ्टी भी इस टाइप की करेक्शन करके आपको लग रहा होगा ब्रेकआउट हो गया। लेकिन निफ्टी में अभी करेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। मतलब एक जो चीज़ करेक्शन का होता है ना, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, अपनी 5 इम्पल्स अभी तक कंप्लीट कर रहा है, वो भी डाउटफुल में बना हुआ है कि यहाँ पर यहाँ आने के बाद वापस गिरेगा, इस तरह का। तो यानी कि जब ये 15-20 दिन की करेक्शन करेगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ऊपर चलते जाएंगे। जब तीनों इंडेक्स उस समय इस टाइप की करेक्शन कर रहे थे, तब क्या हुआ था कि तीनों इंडेक्स एक जैसी करेक्शन कर रहे थे, जो मैंने आपको बता दिया, इस टाइप की करेक्शन कर रहे थे तीनों इंडेक्स। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि निफ्टी अगर 20 दिन की करेक्शन करेगा तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी प्राइस वाइज नहीं करके ऊपर नीचे करके आपको परेशान करते रहेंगे। तो अब कल के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना, और सारे लेवल आपको बता दिए कि ये इसके ऊपर निफ्टी जो है ना, वो इसके ऊपर अगर नहीं जा पाती है 850 के ऊपर और यहाँ से नीचे रिवर्स करने की कोशिश करती है, तो आप इस स्टॉप लॉस के साथ इसको शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से निफ्टी को आप शॉर्ट उसी केस में करना जब ये 730 को काट दे, उससे पहले इसको वॉच करना। दूसरा, फिन निफ्टी के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ, छोटे से के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। फिन निफ्टी भी 620 के नीचे नहीं आ जाती है जब तक आप बड़ा शॉर्ट करके नहीं चल सकते हो। छोटा मोटा जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। 1 मिनट की 200 के आसपास आए, इसको देख लेना। बैंक निफ्टी की भी मैं बात करूँ, जो क्लियर कट इंडिकेशन चल रहा है कि 44,000 43,900 के ऊपर जब तक खड़ी, हम 44,400 का 500 का टारगेट लेकर चलेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे, करेक्शन तो आएगी, बस इस तरह से आप इसको देख सकते हो। और दोस्तों, ये सारा आप देख सकते हो, और आपको फिर से हो सकता है कि कल करेक्शन ना देखने को मिले, हो सकता है कि मिल भी जाए। मतलब कुल मिला के ऐसी चीज़ है ये वाली कि आपको
स्क्रीन पर वॉच करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ है। क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर भी चला जाएगा, ऊपर से नीचे भी आ जाएगा, उस तरह का मार्केट अब क्या होगा, वोलेटाइल होगा। थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करिए। इसलिए मैं आपको एक क्लियर कट नहीं बता पा रहा हूँ कि ऐसा ही होगा वैसा ही होगा। जब अगला वीडियो आएगा, जब तक मेरे सामने चार्ट और डेवलप हो जाएंगे, तब मैं और क्लियर बता पाऊँगा आपको। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और दोस्तों, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर हमारा एडवांस कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही गजब का कोर्स है ये, और इसको हर एक बंदे को करना चाहिए। क्योंकि एडवांस कोर्स करने के बाद में क्या होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो चाल होती है ना, और जो मतलब जो स्कैल्पिंग करते हैं, मतलब जिसको 25 पॉइंट और 30 पॉइंट चाहिए होते हैं, उसके लिए बहुत रामबाण है ये। मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो सपोज़ करो, अगर मैं मंडे में मॉर्निंग में यहाँ पर आया, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा ही नहीं। अब मैं इस ट्रेड को तब लूँगा जब वो 1 मिनट की 200 के आसपास आ जाएगा, उसके बाद ही मैं ट्रेड लूँगा। और फिर जब मान लो मेरे को लगता है कि पैटर्न के अंदर भी लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाने लगेगा मैं पार्टिसिपेट करूँगा, और आराम से 30-40 पॉइंट आराम से निकल जाते हैं। बड़ा व्यू तो रखना ही, मतलब बड़ा व्यू तो रखना ही है, लेकिन मान लो जो डेली के 30 पॉइंट 40 पॉइंट कैच करने की कोशिश करना चाहते हैं ना, उनके लिए बहुत शानदार है स्कैल्पिंग के लिए। मतलब अगर आप यहाँ पर अगर आप बाय करके चलते 18,743 से, तो हालांकि इसने ज़्यादा मूवमेंट नहीं की, पूरे 70 पॉइंट के आसपास दिए, लेकिन फिर भी आपको निफ्टी के अंदर 35 पॉइंट के आसपास मिल गए। और बैंक निफ्टी के अंदर आप करते हैं ना काम, तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ पर मतलब मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट के अंदर। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अगर आप बाय करके चलते हैं 43,800 से, तो 44,000 तक आ गया, यानी कि पूरे के पूरे 350-400 पॉइंट के आसपास मिल गया। और इसके अंदर प्रीमियम जो है वो 100-150 के आसपास बढ़ गया होगा। तो ये जो स्कैल्पिंग ना, वो 1 मिनट मतलब हमारे एडवांस कोर्स में हम बताते हैं। और यहाँ पर हमने कभी भी नहीं बोलूँगा कि मैं आपको बाय करके चलो, क्योंकि जो ट्रेंड बनेगा वो यहीं से बनेगा, यहाँ से बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। और फिर निफ्टी में क्या हुआ कि इसने आज यहाँ पर टेस्ट नहीं करा और ये चला गया। बस ये इसका एक मूविंग पार्ट है जो हम कोर्स के अंदर सिखाते हैं, वो आपको बता देंगे कि ये कब कब होता है ऐसा। तो जो स्कैल्पिंग करते हैं ना, उसके लिए एडवांस टेक्निकल कोर्स उसको सीखना ही चाहिए। मतलब आपको 200 पॉइंट निफ्टी गिरेगी या क्या करेगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब इस तरह की एक फॉर्मेशन बनेगी तब आपको आना है, बस बात खत्म। तो ये एक हमारा एक एडवांस टेक्निकल कोर्स है जो आपको करना चाहिए। और दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम का फ्री ग्रुप है जिसके अंदर आप जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ, इसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो। और हमारा एक ये पेड ग्रुप है जिसके अंदर भी आप ज्वाइन करके सर्विस को ले सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा, और देख लेना निफ्टी और बैंक निफ्टी के इस वीडियो को अच्छे से सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। और फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला वीडियो बहुत अच्छा आएगा, इससे भी शानदार बनाऊँगा, फेस वीडियो के साथ बना सकता हूँ। अब हमारा वीडियो और धीरे धीरे बहुत बेहतरीन करने की कोशिश करूँगा मैं। हो सकेगा अब वीडियो वापस रेगुलर बनाने की कोशिश करूँगा मैं। बस ये ध्यान रखना कि एग्रेसिव होकर बाय करके मत चलना। आज जो भी ये ऊपर की जो चाल है, ये मेरे को ट्रैप लग रही है पूरी की पूरी, ये आपको कल नहीं तो फ्राइडे को ही नीचे उतार देगी वापस। ये आप देखते रहिएगा। तो आज का वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच।